मैसेजिंग कैंपेन के ऊपर आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा महँगे पड़ते हैं या फिर आपको मैसेज आते ही नहीं हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसका एक ही रीज़न ये है कि आपको मैसेजिंग की कैंपेन लगाना आता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से आप मैसेजिंग कैंपेन को सेटअप करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे या आपको सस्ते रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर सकता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम ज़की एजाज है और आप लोग देख रहे हैं द हाइड टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को इन टॉक्स को क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप मैसेजिंग कैंपेन को सेटअप करेंगे और टारगेटिंग करेंगे ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले और आपको सस्ते रिजल्ट्स मिले। जब आप राइट वे में मैसेजिंग कैंपेन को सेटअप करेंगे और टारगेटिंग अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते, चलते अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस कैंपेन को सेटअप करना है और किन एस्पेक्ट का ख्याल रखना है ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल पाए और सस्ते रिजल्ट मिल पाए। लेट्स गो। देखें, जैसा कि मैंने ना वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि आपको बेटर रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाते, उसका जो मेन रीज़न है ना, उनमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको सही ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमने कैंपेन को रन करना है, ठीक है? कहाँ से जाके हमने मैसेजिंग कैंपेन लगानी है, हमें बेटर रिजल्ट्स मिले। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको टारगेटिंग नहीं आती। अब ये 2 किस्म के जो ड्रॉबैक्स हैं ना आपके अंदर, कि आपको ये भी नहीं पता कि आप अच्छी टारगेटिंग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। और आपको ये भी नहीं पता कि आप जो है वो कैंपेन अच्छे से सेटअप कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अब देखें, मैं जो सबसे पहले आपको जिस चीज़ समझाने वाला हूँ ना, वो है कैंपेन का राइट वे में सेटअप करना, कि किस वे में और कहाँ से जाके आपने मैसेजिंग कैंपेन लगानी है और किस तरीके से सेटअप करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो अब यहाँ पर मैं आऊँगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर मुझे कुछ 6 ऑप्शन मिलते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव हमारे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर देखिए ट्रैफिक के अंदर भी हमें मैसेंजर मिल रहा है, इंस्टाग्राम मिल रहा है, व्हाट्सएप मिल रहा है। अब इट्स नॉट मीन दैट कि यार आपने मैसेजिंग कैंपेन ट्रैफिक के ऊपर लगा देनी है। अब सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास एंगेजमेंट का। अब एंगेजमेंट में भी आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मिल रहा है। तो आप ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर आके एंगेजमेंट के ऊपर से आके अपनी जो है ना वो मैसेजिंग कैंपेन लगाते हैं, जो सबसे बड़ी गलत चीज़ है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका। यहाँ पर आप एंगेजमेंट में सिर्फ़ 2 किस्म की जो है वो लगाया करें कैंपेन। एक है पोस्ट एंगेजमेंट, दूसरा है और यहाँ पर एक होता है पेज एंगेजमेंट, ठीक है? कि आपको पेज के ऊपर एंगेजमेंट यानी लाइक्स चाहिए, फॉलोवर चाहिए या कमेंट्स वगैरह चाहिए, या आपको वहाँ पर चाहिए। अब नेक्स्ट आती है आपकी लीड्स की बारी। आप लीड्स ले रहे हैं। अब लीड्स में आप जा सकते हैं। अब लीड्स भी हर बिज़नेस के लिए नहीं होती कि हर बिज़नेस में आप लीड्स लेंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जिस तरह रियल एस्टेट हो गया, या आप इस तरह की कोई महँगी ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो गाड़ियाँ होगी, अब कोई बंदा ऑनलाइन बैठे ऑर्डर नहीं कर देगा, तो उसके लिए लीड्स जनरेट की जाती हैं, ठीक है? देन ऐप प्रमोशन में तो ऐप इंस्टॉलेशन होती है। अब आती है जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका किसी भी चीज़ को सेल करने का, वो है सेल्स ऑब्जेक्टिव। अब आपको अगर मैसेज भी चाहिए ना, तो आपने सेल्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आना है, ना कि आपने एंगेजमेंट के ऊपर जाना है। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। अब 90% लोग ये सोचते हैं कि जब आप सेल्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पिक्सेल अटैच किए बगैर आप ऐड नहीं रन कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको ऐड रन करके दिखाऊँगा विदाउट एनी पिक्सेल सेल्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है? अब सेल देखें, सेल में आपको प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं या आप अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हैं। तो दोनों में मकसद आपका सेल करना है। तो जब आपके फेसबुक को पता नहीं है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव सेल है, तो आपको वो अच्छी कन्वर्जन कैसे दे सकता है? हमारे जो ज़्यादातर मार्केटर्स हैं ना, जब वो अपने लिए भी कैंपेन रन करते हैं ना, वो ये रोते रहते हैं हमें अच्छी लीड्स नहीं मिल रही। भाई अच्छी लीड्स आपको क्यों मिलेगी जब आपका ऑब्जेक्टिव ही गलत है? आपको सेल अच्छी क्यों मिल पाएगी? रीज़न ही नहीं है ना भाई, आपने तो सिर्फ एंगेज किया लोगों को, कि यार आप हमारे मैसेंजर पे आके एंगेज करें जस्ट, ठीक है? उसमें चांस है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, चांस है नहीं मिले। अब बहुत सारे आके कहेंगे यार हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, भाई वो बाय चांस है, ठीक है? आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपने आना है सेल्स के ऊपर। सेल्स पे आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके सर्विस के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप आके अपना नेम लिख सकते हैं, जिस लाइक कि मैं यहाँ पर ही नेम लिख लेता हूँ अपनी कैंपेन का। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे एलिमेंट स्फीयर मार्केटिंग पेज के ऊपर मुझे मैसेज चाहिए। मैं उस हिसाब से यहाँ पर कैंपेन सेटअप करूँगा। तो अब अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़िल्टर होकर रिज़ल्ट्स मिलें, सिर्फ़ एक्यूरेट पीपल ही आपके व्हाट्सएप के ऊपर पहुँच पाएँ,
तो उसके लिए फ़िल्टर लगाना होता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा प्रॉपर, और उसके अंदर मैं आपको वो आइडिया दूँगा कि वो फ़िल्टर वाला क्या सीन होता है, क्या हिसाब-किताब होता है। किस तरीके से आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें। इट्स लाइक कि मैं यही यहाँ पर लिख देता हूँ, एड सेट लिख दूँगा यहाँ पर, एड सेट, एंड यहाँ पर एड। अगर आपने इसी तरह ऐड करने, ऐड 01, ऐड 02, ऐड सेट 01, 02, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने हिसाब से नेमिंग करनी होती है कि आपको याद रहे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपने मैनुअल सेल्स के ऊपर आके ही क्लिक करना है, क्योंकि हम मैनुअली सेटअप करने वाले हैं इस चीज़ को, एंड यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। सो हमारी जो कैंपेन है वो एक बेसिक हमारे सामने रेडी होकर आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर इन तमाम ऑप्शन को मैं ऑफ रहने दूँगा, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं, ऑप्शन रहने देंगे। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे अपने एड सेट लेवल के ऊपर। अब एड सेट में आते हैं, देखें यहाँ पर मैंने सेल्स का ऑब्जेक्टिव, आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो है ना वो कहता है कि आपको कन्वर्जन कहाँ पर चाहिए। सो सबसे पहले वेबसाइट कि ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट, कि आपको वेबसाइट के ऊपर सेल्स मिले। सेकंड है आपको आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर सेल्स मिले। अब थर्ड है कि आपको एप्लीकेशन प्लस वेबसाइट के ऊपर सेल्स मिले। थर्ड है मैसेजिंग ऐप। फोर्थ है कॉल्स। अगर आपने कॉल्स भी आपको चाहिए, आपका बिजनेस रहता है, आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट डायरेक्ट आपसे कॉल पे राब्ता करे, तो देन आप सेल्स ऑब्जेक्टिव ही चूज करेंगे। और ये है यहाँ पर मैसेजिंग ऐप, या किसी मैसेजिंग ऐप के ऊपर हमें कन्वर्जन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पिक्सल का ऑप्शन तो आपको आ रहा है, देखें आपके पेज के ऊपर पिक्सल होता है आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट, ठीक है। मैसेंजर के ऊपर हम पिक्सल को कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आके आपने अपने पेज को चूज़ कर लेना, जस्ट लाइक कि मैंने बताया है ईएसएम। तो यहाँ पर हम जो है ना वो ईएसएम को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। एलिवेट स्फीयर मार्केटिंग को मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, और इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है वो आप अपना नंबर वगैरह अगर व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए, मैसेंजर के ऊपर, जहाँ पर भी आपको कन्वर्जन चाहिए उसको आप चूज़ कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए कन्वर्जन चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +92 307 5419 047। इस नंबर के ऊपर मैं यहाँ पर नीचे भी मेंशन कर दूँगा, आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज भी मिल जाएँगी। यहाँ पर टीम मेंबर्स बैठे हैं, वो आपसे रब्ता कर लेंगे, आपको रिप्लाई भी करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए अपने बिज़नेस के ऊपर, तो देन भी आप रब्ता कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको फ्री कंसल्टेशन भी मिल जाएगी। एंड अच्छा, अब ये चीज़ होगी आपकी, आप नंबर यहाँ पर आप बजटिंग करेंगे। बजटिंग करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे। टाइम एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आपकी आ जाती है ऑडियंस कंट्रोल, कि आपने ऑडियंस कौन-सी रखनी है। तो आपने अपने काम के हिसाब से जो भी आपका है, आपने उस ऑडियंस को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर मैं यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस कर देता हूँ। नीचे जाएँगे, यहाँ पर जो भी आपकी कोई सेव्ड ऑडियंस अगर क्रिएट कर रखी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, सो ऑन जो भी है। इस पर्पज़ में जब आप टारगेटिंग कर रहे हैं, अब आपको बेटर रिज़ल्ट्स चाहिए तो आपको उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर प्लेसमेंट देखिए, आपने अपने उस हिसाब से ही प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना होता है, जिस हिसाब से आप जो है, आपको पता है कि मेरा ये बिज़नेस है, उस हिसाब से यहाँ पर मेरा कस्टमर बैठा है। देखिए, अब आप कुछ बिज़नेस ऐसे जैसे लाइक आप क्लोथिंग ब्रांड के लिए, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो बेटर चांस ये है कि आप ज़्यादा मैसेंजर के इंस्टाग्राम के ऊपर जाएँ, ना कि आप फेसबुक के ऊपर आएँ, मैसेंजर के ऊपर जाएँ, या एडमीन स्मार्टवर के ऊपर आएँ, तो आपको ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और क्वालिटी लीड्स मिल सकती हैं, क्वालिटी सेल्स मिल सकती है, वो वहाँ पर मिल सकती हैं। तो अब ये देखिए, अगर मैं मार्केटिंग सर्विसेज के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसको ओपन ही रहने दूँगा, मुझे जहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलें, मैं वहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर आप आगे आएँगे, आपने आगे आके आप देखना है, ये सिंपल वही सेटअप है, यहाँ पर आपने कुछ और नहीं करना, आपने जस्ट अपना ऐड मीडिया करना है, जैसे कि मैं ऐड इमेज यहाँ पर करता हूँ, एंड यहाँ से कोई इमेज चूज़ कर लूँगा। तो जस्ट लाइक कि मैं इसी इमेज को चूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर अब मैंने इसको रिकमेंडेड के ऊपर नहीं करना, मैंने यहाँ पर ओरिजिनल पोस्ट ही रखना है। इसमें रीज़न ये है कि हमने इसके लिए अलग पोस्ट 9/16 में नहीं क्रिएट करके रखी, और 16/9 में भी नहीं, ये 1/1 में पोस्टेज है हमारी। और यहाँ पर इसकी ऑटो ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन रखें ताकि वो खुद से एडजस्ट कर ले इसके
जो भी इसका साइज़ है उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। यहाँ पर आपने नीचे ऐड कॉपी अपना लिखनी है और यहाँ पर आपने अपनी हेडलाइन लिखनी है। ओके, सो यहाँ पर जो है एनहांसमेंट भी होगी। आपने यहाँ पर जो है अपना अच्छा जो है वो यहाँ पर रखना है। तो जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर ईएसएन का एक है, हाय देयर एंड गेट बिजनेस। यहाँ पर आपने वेबसाइट इवेंट्स इन ट्रैकिंग को आपने ऑफ ही रहने देना है। तो जस्ट आपकी एडवर्टाइजमेंट रेडी होगी और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और सस्ते रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस कंपेन के ऊपर आपको 100 रुपये, 150 रुपये में मैसेज पड़ा होगा ना, जो काफ़ी महंगे हैं, आपको 30-40 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में पड़ेगा। अब ये डिफरेंट बिज़नेसेस के लिए डिफरेंट टारगेटिंग होती है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, जिस लाइक कि मैं कर रहा हूँ फेसबुक एड्स के लिए कि हमसे आप फेसबुक ऐड लगवाएँ, तो मैं किन को टारगेट करूँगा? मैं बिज़नेसेस को टारगेट करूँगा। जिन लोगों के बिज़नेसेस हैं, तो उनको टारगेट करूँगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये टोटली डिपेंड ये करता है आपकी टारगेटिंग के ऊपर। और अगर आपको अच्छे से टारगेटिंग नहीं आती तो आपने टारगेटिंग कैसे करनी है, तो इसके ऊपर 2 वीडियोज़ में जो है ना वो नीचे डिटेल टारगेटिंग ही मैं डाल दूँगा, उसके लिंक्स डाल दूँगा, आपने वहाँ से देखना है। अगर आपने इसको देख लिया तो आपकी टारगेटिंग मास्टर हो जाएगी। वो मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में अगर आपको टारगेटिंग समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपने टारगेटिंग करनी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। सो आई होप सो कि इस वीडियो में जो आपको डाटा मिला है ये आपके लिए न्यू भी हो सकता है और आपके लिए इफेक्टिव भी रहेगा। आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को यहीं पर मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।